वेरी गुड डे माय डियर स्टूडेंट्स। तो जीएसटी में हमेशा हर पेपर में कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें हमसे बोला जाता है कि नेट जीएसटी लायबिलिटी पेएबल इन कैश वो हमको कंप्यूट करनी है। पहले क्वेश्चन में तो होता ही है ऐसा, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन होता है, और कभी कभी और एडिशनल किसी क्वेश्चन में भी ऐसा पूछा जा सकता है। और बहुत बार बहुत सारे स्टूडेंट्स नेट जीएसटी लायबिलिटी पेएबल इन कैश को कंप्यूट करने में गलती तब कर देते हैं व्हेन देयर इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज which has been received on which tax is payable on reverse charge basis under RCM। तो ऐसे में बहुत बार नेट जीएसटी लायबिलिटी पेएबल इन कैश को कंप्यूट करने में गलती कर देते हैं, और जो टैक्स पेएबल अंडर आरसीएम है उसका आईटीसी आउटपुट लायबिलिटी से एडजस्ट करके हम बैलेंस को निकाल के कंप्यूट कर देते हैं, और वो अक्सर गलत हो जाता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्या है, और हमें इस तरीके का अगर पॉइंट आए तो क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। तो मिस्टर बुड्डू का केस लेते हैं। तो मान लो मिस्टर बुड्डू की आउटपुट लायबिलिटी 10,000 रुपीज़ है। आउटपुट लायबिलिटी मतलब मिस्टर बुड्डू ने सप्लाईज करी हैं गुड्स एंड और सर्विसेज की, और उस पर जीएसटी निकाला गया है और वो 10,000 है। इसका मतलब 10,000 इज़ द अमाउंट ऑफ जीएसटी विच मिस्टर बुड्डू इज सपोज टू पे टू द गवर्नमेंट। और मान लो कुछ सर्विसेज रिसीव करी हैं, फॉर एग्जांपल कुछ लीगल सर्विसेज रिसीव करी हैं, और जैसा कि हम जानते हैं कि लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ बिजनेस एंटिटी इज़ चार्जेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। तो इसका मतलब जिस एडवोकेट ने वो सप्लाई करी है उस एडवोकेट को उस पर जीएसटी नहीं देना है, रिवर्स चार्ज अप्लाई होगा। इसका मतलब मिस्टर बुड्डू को उस पर रिवर्स चार्ज आरसीएम के अंडर टैक्स देना है। और सपोज मान लो कि टैक्स पेएबल 5,000 रुपये, 5,000। तो बेसिकली मिस्टर बुड्डू को अपनी सप्लाईज पे 10,000 रुपीज़ का टैक्स चार्ज हो रहा है, 10,000 रुपीज़ का टैक्स। और अंडर आरसीएम मिस्टर बुड्डू को जो लीगल सर्विसेज है उस पर 5,000 रुपीज़ का टैक्स देना है। और सपोज ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में मिस्टर बुड्डू का सपोज 15,000 पड़ा हुआ है। तो मिस्टर बुड्डू क्या करेंगे? मिस्टर बुड्डू बोलेंगे कि भाई 10,000 मुझे अपनी सप्लाईज पे देना है, आरसीएम पे मुझे 5,000 देना है, तो 15,000 देना है। मेरे पास आईटीसी का बैलेंस 15,000 है, तो इसको एडजस्ट करके क्या बचा? कुछ नहीं बचा, निल। तो बेसिकली नेट जीएसटी पेएबल इन कैश निल है, तो मुझे कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये गलती बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन में जब ये आरसीएम का पॉइंट आता है तो कर देते हैं, और ये गलत हो जाता है, मार्क्स कट जाते हैं। अब इसमें थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की कमी है, तो थोड़ा सा एक बार कॉन्सेप्ट में समझा देता हूँ, फिर कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे कि आईसीएआई के हमारे सीए एग्ज़ाम्स में जिस टाइप के क्वेश्चंस आए वो क्वेश्चन देख के हम ज़रा देखेंगे कि किस तरीके से हमको इस तरीके का कंप्यूटेशन करना चाहिए। तो अपने केस में क्या किया है मिस्टर बुड्डू ने कि आईटीसी का टोटल बैलेंस को उन्होंने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी और टैक्स पेएबल अंडर आरसीएम में एडजस्ट कर दिया है, और फाइनली ही फाउंड आउट कि भाई मुझे कुछ भी पेमेंट करने की कैश में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टोटल आईटीसी बैलेंस मैंने एडजस्ट कर दिया है। अब ये पॉसिबल नहीं है, ये गलत है। ये क्यों गलत है एक बार देखते हैं। थोड़ा सा इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं क्विकली। इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब आईटीसी। तो आईटीसी क्या होता है? इट मीन्स द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी, इसका मतलब होता है क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स जो है उसका क्रेडिट, उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब आईटीसी। ठीक। तो अगला सवाल ये आता है कि भाई इनपुट टैक्स क्या होता है जिसका हमको क्रेडिट मिलेगा? तो इनपुट टैक्स की डेफिनेशन है, इनपुट टैक्स की डेफिनेशन है इन रिलेशन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन ही आईटीसी ले सकता है ना। तो इनपुट टैक्स इन रिलेशन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन क्या होता है? इट मीन्स व्हाट? इसका मतलब होता है टैक्स चार्ज्ड ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज मेड टू हिम। ठीक है।
तो मिस्टर बुड्डू को जो सप्लाईज मिली हैं, मतलब मिस्टर बुड्डू रेसिपिएंट है और गुड्स मिले हैं और सर्विसेज रेंडर हुई हैं टू मिस्टर बुड्डू, तो मिस्टर बुड्डू इज रेसिपिएंट इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट गुड्स एंड सर्विसेज, तो उस पर जो टैक्स चार्ज हुआ है, ठीक है, तो सप्लायर विल चार्ज दैट टैक्स फ्रॉम मिस्टर बुड्डू, तो वो मिस्टर बुड्डू का इनपुट टैक्स बन जाएगा। ठीक है, जो सप्लाईज मिस्टर बुड्डू ने रिसीव करी हैं उस पर जो टैक्स चार्ज हुआ है वो मिस्टर बुड्डू का इनपुट टैक्स बन जाएगा। अच्छा, इनपुट टैक्स में कुछ इंक्लूड भी होता है। क्या इंक्लूड होता है? टैक्स पेबल अंडर आरसीएम। तो अपने केस में जो लीगल सर्विसेज पे 5000 का मिस्टर बुड्डू को आरसीएम पे टैक्स जो लगा है आरसीएम पे वो भी इंक्लूड होता है, तो वो इनपुट टैक्स बन जाता है, तो 5000 भी इनपुट टैक्स बन जाता है। ठीक है, तो इनपुट टैक्स क्या बना? इट मीन्स टैक्स चार्ज्ड on supply of goods and or services made to Mr. Buddu, and it also includes tax under RCM। ठीक, अब ये तो हो गया इनपुट टैक्स। क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स इज इनपुट टैक्स क्रेडिट विच इज आईटीसी। अब अ रजिस्टर्ड पर्सन इज एंटाइटल्ड टू अवेल द क्रेडिट ऑफ एलिजिबल आईटीसी। तो फर्स्ट इंस्टेंस में सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे जब रिटर्न फाइल होती है तो सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे आईटीसी क्लेम किया जा सकता है और एडजस्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो आईटीसी जो है वो अवेल किया जा सकता है सेल्फ असेसमेंट बेसिस पर इन द रिटर्न, और ये आईटीसी क्या होता है? इट इज़ क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ये आईटीसी क्रेडिट हो जाता है, तो वहाँ पर इसका हिसाब किताब होता है। तो जो क्रेडिट हो जाता है उस क्रेडिट को फिर हम यूटिलाइज कर सकते हैं। जो आईटीसी, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो क्रेडिट हो गया है, अब उस क्रेडिट को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। किस चीज़ में? यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग एनी पेमेंट टुवर्ड्स आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स के पेमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का जो बैलेंस है, मतलब आईटीसी जो है, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसका मतलब आईटीसी को आउटपुट टैक्स के पेमेंट के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक, तो अगला सवाल आता है कि जी आउटपुट टैक्स किसको बोलते हैं? आउटपुट टैक्स भी डिफाइंड है। आउटपुट टैक्स मींस टैक्स चार्जेबल ऑन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज मेड बाय मिस्टर बुड्डू और बाय हिज एजेंट। इसका मतलब मिस्टर बुड्डू ने अपने एंड पे जो सप्लाई करी है उस पे जो टैक्स बना, उस पे जो जीएसटी बना, उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। वो मिस्टर बुड्डू को गवर्नमेंट को पे करना है। ठीक, अब इस आउटपुट टैक्स के पेमेंट के लिए आईटीसी को यूटिलाइज किया जा सकता है। लेकिन अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज देखो, नोट करो, आउटपुट टैक्स एक्सक्लूड्स व्हाट? टैक्स पेबल बाय मिस्टर बुड्डू ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। तो आउटपुट टैक्स में टैक्स पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस नहीं है। इसका मतलब आईटीसी को हम आउटपुट टैक्स के पेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। इसका मतलब हमने जो मिस्टर बुड्डू ने जो आउटवर्ड सप्लाईज करी हैं उस पे जो टैक्स लगा है उसके पेमेंट के लिए आईटीसी बैलेंस को यूज किया जा सकता है, लेकिन मिस्टर बुड्डू आईटीसी बैलेंस को रिवर्स चार्ज टैक्स मतलब आरसीएम पे जो टैक्स लग रहा है उसके पेमेंट के लिए आईटीसी बैलेंस को यूज नहीं कर सकता। और यही गलती तो यहां पर करी, यही गलती मिस्टर बुड्डू ने यहां करी कि 15,000 का जो आईटीसी बैलेंस था वो 10,000 अपनी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी से तो एडजस्ट कर लिया, ये सही है, लेकिन आरसीएम लाइबिलिटी 5,000 के अगेंस्ट भी एडजस्ट कर लिया, ये गलत है। ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि आईटीसी को आउटपुट टैक्स के पेमेंट के लिए एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन आउटपुट टैक्स में टैक्स पेबल ऑन आरसीएम इंक्लूड नहीं होता, वो एक्सक्लूडेड है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि फिर जो टैक्स पेबल अंडर आरसीएम है, अगर आईटीसी से हम उसका पेमेंट नहीं कर सकते तो पेमेंट कैसे करेंगे? उसका पेमेंट कैसे करेंगे? तो देखो, इन केस ऑफ आरसीएम द रेसिपिएंट इज लाइबल टू पे टैक्स। तो मिस्टर बुड्डू को जो लीगल सर्विसेज उसने जो अवेल करी हैं, मिस्टर बुड्डू बिकम्स द रेसिपिएंट, तो मिस्टर बुड्डू इज लाइबल टू पे टैक्स इंस्टेड ऑफ द सप्लायर, दैट मीन्स द एडवोकेट। ठीक, तो द सप्लायर मतलब एडवोकेट कैन नॉट चार्ज टैक्स फ्रॉम मिस्टर बुड्डू द रेसिपिएंट। अच्छा, हमने क्या देखा ऊपर? अभी जो हमने देखा इनपुट टैक्स की मीनिंग को देखा, इट इंक्लूड्स टैक्स पेबल अंडर आरसीएम, लेकिन हमने फिर बाद में देखा कि आउटपुट टैक्स एक्सक्लूड्स टैक्स पेबल अंडर आरसीएम।
अब क्योंकि आउटपुट टैक्स एक्सक्लूड्स टैक्स पेबल अंडर आरसीएम, इसका मतलब रेसिपिएंट मिस्टर बुड्डू कैन नॉट यूटिलाइज आईटीसी फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर आरसीएम बिकॉज आईटीसी कैन बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स ओनली। तो फिर आरसीएम टैक्स को कैसे पे करना पड़ेगा? ठीक है, सो एनी अमाउंट पेबल अंडर आरसीएम नीड्स टू बी पेड थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ओनली, दैट इज इन कैश। तो टैक्स पेबल अंडर आरसीएम को कैश में पे करना पड़ेगा, पहले उसका एक्चुअल पेमेंट करना पड़ेगा। जब हम उसका एक्चुअल पेमेंट कर लेंगे आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर आरसीएम, वो इनपुट टैक्स का करेक्टर ले लेगा। क्यों? बिकॉज इनपुट टैक्स इंक्लूड्स टैक्स पेबल अंडर आरसीएम। तो पहले टैक्स पेबल अंडर आरसीएम को इन कैश पे करो, मिस्टर बुड्डू को बोलो कि पहले वो इन कैश पेमेंट करे। वो पेमेंट करने के बाद जो उसने वो आरसीएम का टैक्स पे किया है दैट विल एज्यूम द कैरेक्टर ऑफ इनपुट टैक्स। फिर क्योंकि इनपुट टैक्स इंक्लूड्स टैक्स पेबल अंडर आरसीएम, तब आरसीएम के पेमेंट के बाद दैट मींस आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर आरसीएम इट कैन देन बी यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाईज। वाई? जैसा कि हमने अभी देखा, दिस इज बिकॉज इनपुट टैक्स इंक्लूड्स टैक्स पेबल अंडर आरसीएम। ठीक, जैसे देखो इलस्ट्रेशन भी दिया हुआ है। वाई एन एडवोकेट, वाई एक एडवोकेट है हु प्रोवाइड्स लीगल सर्विसेज टू जेड फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 10,000 ऑन विच जीएसटी इज पेबल अंडर आरसीएम एट द रेट ऑफ 18%। इसका मतलब 1,800 रुपीज जीएसटी देना है। अब ये किसको देना है? वाई को नहीं देना है, ये जेड को देना है क्योंकि आरसीएम पे टैक्सेबल है। अब जेड के पास आईटीसी का बैलेंस 2,000 का है और जेड की अपनी खुद की आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, मतलब जेड ने जो आउटवर्ड सप्लाईज करी है उस पर जीएसटी लाइबिलिटी बनी 3,800। तो 3,800 उसका आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है, आईटीसी बैलेंस 2,000 का है और 1,800 यहाँ पर लीगल सर्विसेज पे जेड को देना है। क्या? टैक्स पेबल अंडर आरसीएम। तो क्या होगा इन दिस केस? जेड शुड पे जीएसटी अंडर आरसीएम ऑफ 1,800 इन कैश। He cannot utilize the balance of ITC to pay this amount। वो 2,000 का जो ITC बैलेंस है वो 1,800 के अगेंस्ट एडजस्ट करके ये नहीं बोल सकता कि मैं टैक्स पेबल अंडर आरसीएम पे नहीं करूंगा। उसको पहले 1,800 इन कैश पे करना पड़ेगा। आफ्टर दिस ही कैन यूटिलाइज 3,800। 3,800 कैसे बना? एक तो ITC बैलेंस 2,000 का है, फिर जो 1,800 आरसीएम कैश पेमेंट हुआ है टैक्स पेबल अंडर आरसीएम दैट अटेन्स द कैरेक्टर ऑफ इनपुट टैक्स, तो उसका फिर आईटीसी हमको मिल सकता है। तो 2,000 प्लस 1,800, अब टोटल 3,800 का आईटीसी वो एडजस्ट कर सकता है। फॉर व्हाट? टू डिस्चार्ज हिज आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ 3,800 रुपीज। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोसेस रहता है। तो टैक्स पेबल अंडर आरसीएम को पहले क्या करना पड़ेगा? इट फर्स्ट नीड्स टू बी पेड इन कैश। आफ्टर दैट one can utilize the credit in respect of that tax which has been paid in cash to adjust against the output tax liability। तो अगर हम अपने एग्जाम्पल पे वापस जाएं मिस्टर बुड्डू के केस में, तो सही तरीका क्या होगा? सही तरीका क्या होगा? एक तो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी मिस्टर बुड्डू की जैसा हमने ऊपर देखा 10,000 रुपीज़ है। ठीक, अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मिस्टर बुड्डू को टैक्स पेबल अंडर आरसीएम जो 5,000 है उसको पे करना पड़ेगा इन कैश। उसको पे करना पड़ेगा इन कैश। सो दैट बिकम्स बी। दैट बिकम्स बी। अब ए क्या है? अब ये जो 5,000 रुपीज पे किया है उसको अब हम उसका अब हम क्रेडिट ले सकते हैं और उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं अगेंस्ट द आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। तो एक कैश पेमेंट करने के बाद फिर हम यहाँ पर 10,000 के अगेंस्ट हम एडजस्ट कर सकते हैं। और जो ओपनिंग बैलेंस है आईटीसी का वो 15,000 है। ठीक है, जिसमें से 5,000 अगर हम और एडजस्ट कर दें तो हमारी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी फुली डिस्चार्ज हो जाती है। तो एंड रिजल्ट क्या रहेगा? नेट जीएसटी पेबल इन कैश क्या रहेगा? नेट आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी ए है जो कि कैश में पे होनी थी, जो अभी कोई पे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा पूरा ये 10,000 एडजस्ट हो चुका है। लेकिन जो टैक्स पेबल अंडर आरसीएम में बी वो कैश में पे किया है 5,000, तो नेट जीएसटी पेबल इन कैश विल बी ए प्लस बी। ए प्लस बी, और ए प्लस बी क्या होगा? 5,000। तो 5,000 रुपीज नेट कैश पेमेंट रहेगा।
ओके, तो अब चलते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, और ये बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन जीएसटी जो पूछा गया था CA 2021 दिसंबर न्यू स्कीम। इसमें ABC लिमिटेड का केस है जो कि गुजरात में रजिस्टर्ड है, और उन्होंने अपनी नेट जीएसटी लाइबिलिटी ITC एडजस्ट करके निकाली है। ये CGST, SGST, IGST और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और फिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द एक्चुअल नेट लाइबिलिटी ऑफ GST टू बी पेड इन कैश फॉर द मंथ ऑफ February 2024। अब इसमें देखो, अब इसमें एक जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो ये है, द कंपनी सॉट लीगल कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर इट्स बिजनेस फ्रॉम A एंड एडवोकेट्स, अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट सिचुएटेड एट गुजरात, और ये 1,50,000 है। और रेट ऑफ GST 9% CGST, 9% SGST या 18% IGST है। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते ही हमको समझ जाना चाहिए कि बॉस ये लीगल कंसल्टेंसी सर्विसेज है जो रिसीव हो रही है फ्रॉम अ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स। का मतलब यहाँ पर ABC लिमिटेड को टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर RCM बेसिस, पार्टनरशिप फॉर्म को टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो जब हम कंप्यूटेशन ऑफ नेट GST लाइबिलिटी करेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से जब हम कंप्यूटेशन करेंगे तो हम सबसे पहले तो जो सप्लाईज हैं उनको कंसिडर करके हम पहले निकालेंगे टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, जो इस केस में इतनी इतनी बन रही है IGST, CGST, SGST की टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी से फिर हम ITC को एडजस्ट करेंगे। और जैसा हमने देखा अभी जो हमने डिस्कशन किया है, तो उस हिसाब से हमको प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। तो टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी ऐसे लिख के हमको यहाँ पर लिख देनी पड़ेगी। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आके बेसिकली टोटल GST टू बी पेड इन कैश, ये लास्ट में आएगा थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, और ये बेसिकली बनेगा A+B। ये A+B बनेगा, जिसमें से A क्या होगा, A होगा नेट आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी जो ऊपर कंप्यूट करेंगे क्योंकि वो कैश में पे करना है, और B क्या बनेगा, B बनेगा टैक्स पेएबल अंडर RCM जो कैश में पे करना है। तो टोटल A+B बन जाएगा टोटल GST टू बी पेड इन कैश। ठीक है, अच्छा, तो टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी हमने यहाँ पर लिख दी। उसके बाद इस तरीके से हमने यहाँ पर लिख दिया लेस ITC और फिर नेट आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी A, और उसके बाद हम RCM की डिटेल्स देंगे, और उसके बाद हम टोटल GST टू बी पेड A+B ऐसे करके लिखेंगे। तो B के अंडर हमको बोलना पड़ेगा कि टैक्स पेएबल अंडर RCM फॉर लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स, और विद इन ब्रैकेट्स में हम लिख सकते हैं कि एज्यूमिंग दैट एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ ABC लिमिटेड इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीडेड द रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड। वो इसलिए एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में स्पेसिफिकली नहीं दिया, और ये कंडीशन जरूरी है सेटिस्फाई होने के लिए अगर RCM पे टैक्सेबल होना है तो। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो टैक्सेबल नहीं होगा, GST एग्जेम्प्ट रहेगा। तो इस केस में सप्लाई इज इंटरेस्टेड। सप्लाई इज इंटरेस्टेड क्यों है भाई, क्योंकि ये ABC लिमिटेड इज रजिस्टर्ड इन गुजरात और पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स इन सिचुएटेड इन गुजरात। तो इंटरेस्टेड है तो इसलिए 9% के हिसाब से 1,50,000 पे लगेगा टैक्स। तो सप्लाई इज इंटरेस्टेड लाइबल टू CGST, SGST ईच एट 9% ऑफ 1,50,000। फिर हमको मेंशन करना पड़ेगा टैक्स पेएबल अंडर RCM इज नॉट आउटपुट टैक्स, hence ITC cannot be utilized for its payment, it needs to be paid in cash. After payment it can be utilized for payment of output tax liability, see above। और यहाँ पर 9% के हिसाब से 13,500, 13,500। अब ये 13,500 ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर। क्यों, क्योंकि ऊपर हमने दिया हुआ था टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। अब यहाँ पर हम ITC को एडजस्ट करेंगे, तो क्या करेंगे, लेस ITC pertaining to supplies on which tax paid under RCM see below, क्योंकि नीचे हमने उसका डिटेल दिया हुआ है 13,500 ईच, यहाँ पर ये आ गया, एंड लेस ITC, और अगर कुछ और ITC है एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर तो वो कंप्यूट करके वो यहाँ पर हमको डाल देना पड़ेगा, जो इस केस में कुछ नहीं है बेसिकली। तो नेट आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, ये आ गई। ठीक है, ये नेट आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी तो कैश में पे करनी है, और टैक्स पेएबल अंडर RCM ये भी कैश में पे करना है। तो बेसिकली A और B, A+B क्या बना, 3 लाख और 2,50,000, इनका टोटल। तो दिस नीड्स टू बी पेड इन कैश। इस तरीके से हमको क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व करना पड़ेगा, और इस तरीके से हमको
ऐसे लिख देना पड़ेगा। अब देखो ये एग्जामिनर कमेंट है, ये टैक्स बुक की प्रैक्टिस बुक जो है उसमें जगह जगह पर अगर आईसीआई के एग्जामिनर्स ने कुछ कमेंट दिया है तो वो लिखा हुआ है सब जगह। और इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा है कि स्टूडेंट्स ने क्या मिस्टेक करी थी, फेल टू स्टेट दैट टैक्स पेबल अंडर आरसीएम कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट आईटीसी एंड नीड्स टू बी पेड इन कैश। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मिस्टेक कर दी थी। और ऐसा इस सिर्फ एक ही क्वेश्चन नहीं है, कुछ और भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो, ये जैसे CA 2019 नवंबर में पूछा गया था, ओल्ड स्कीम का क्वेश्चन है। और ये एक कॉलेज की डिटेल्स हैं जो कि पंजाब में रजिस्टर्ड है और ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और देखो 2 पॉइंट्स देखो इसमें 5 और 6। अमाउंट पेड टू लोकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर प्रेमिसेस टेकन ऑन रेंट फॉर कंडक्टिंग कोचिंग क्लासेस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इसमें आरसीएम लगेगा। ठीक है। लीगल सर्विसेज अवेल्ड फ्रॉम पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ट्रेनिंग एकेडमी, इस पे भी आरसीएम लगेगा। तो यहाँ पर 2 आइटम्स हैं जहाँ पर टैक्स इज पेबल बाय द रेसिपिएंट अंडर आरसीएम बेसिस। तो इसमें भी देखो किस तरीके से होगा, कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एंड नेट जीएसटी लाइबिलिटी, इस तरीके से हम लिखेंगे। और यहाँ पर हम सप्लाईज की डिटेल्स को कंसिडर करके और फिर टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी पहले हम निकालेंगे। ठीक है। IGST, CGST, SGST इस तरीके से हम लिखेंगे। फिर यहाँ पर लिख देंगे लेस ITC, जो भी होगा उसकी डिटेल्स लिखेंगे। नेट आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी A ये लिखेंगे। फिर RCM की डिटेल्स देंगे B। ठीक है। A भी कैश में जाएगा, नेट आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, और RCM टैक्स भी कैश में जाएगा B। और फिर लिखेंगे नेट GST लाइबिलिटी पेबल इन कैश A + B। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि 2 सप्लाईज हैं जिन पे RCM पे टैक्स पे करना है, तो बेटर प्रेजेंटेशन के लिए एक स्टेटमेंट बनाना ठीक रहेगा। तो स्टेटमेंट ऑफ एलिजिबल ITC अवेलेबल ऐसा करके एक स्टेटमेंट बना दिया, जिसमें वो 2 आइटम्स कौन से थे, रेंट पेड था, टैक्सेबल अंडर RCM एज रेंट इज पेड फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी टू लोकल अथॉरिटी बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन, ITC पर्टेनिंग टू टैक्स पेड अंडर RCM, इतना बना अमाउंट। और दूसरा क्या था, लीगल सर्विसेज फ्रॉम पार्टनरशिप फ्रॉम फर्म ऑफ एडवोकेट्स नॉट एग्जेम्प्ट because we assume that aggregate turnover of the recipient in preceding financial year exceeded registration threshold। ऐसा अगर क्वेश्चन में नहीं है तो ये जरूर यहाँ पर एक assumption डाल देना पड़ेगा। टैक्सेबल अंडर RCM, ITC pertaining to tax paid under RCM, ये उतना अमाउंट बना। टोटल बन गया टैक्स पेबल अंडर RCM 6,300 रुपीज़। अब जैसा कि हम देख चुके हैं कि टैक्स पेबल अंडर RCM में हमको यहाँ पर लिख देना पड़ेगा 6,300 रुपीज़। टैक्स पेबल अंडर RCM इज नॉट आउटपुट टैक्स, hence ITC cannot be utilized for its payment, it needs to be paid in cash, after payment it can be utilized for payment of output tax, ये above B। अब ये 6,300 ये हम ऊपर डाल देंगे, लेस ITC pertaining to supplies on which tax is paid under RCM, see statement of eligible ITC below। ऐसे करके हम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे देंगे। फिर A + B का हम यहाँ पर अमाउंट निकाल देंगे और ये बन जाएगा नेट GST लाइबिलिटी पेबल इन कैश। यहाँ भी देखो ICAI के एग्जामिनर कमेंट्स ने क्या लिखा, मिस्टेक क्या करी स्टूडेंट्स ने। नॉट अवेयर दैट टैक्स पेबल अंडर RCM इज टू बी पेड ओनली इन कैश, डिड नॉट शो GST लाइबिलिटी अंडर RCM एंड फॉरवर्ड चार्ज सेपरेटली A और B, इसको सेपरेटली दिखाने की ज़रूरत है। ये मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट्स ने करी थी, इसलिए ICAI एग्जामिनर ने स्पेसिफिकली इस चीज़ को पॉइंट आउट किया। फिर एक देखो एग्जाम्पल, ये भी CA 2019 में एग्ज़ाम का है, ओल्ड स्कीम। यहाँ भी सप्लायर की डिटेल्स दी हुई हैं, मिस्टर उत्तम कुमार, और ये सब डिटेल्स दी हुई हैं। और इसमें 3rd आइटम पे क्लियरली दिख रहा है कि दिस इज टैक्सेबल अंडर RCM, पेड लीगल फीस टू सीनियर एडवोकेट फॉर 1 लीगल मैटर विद इन स्टेट बीइंग इंटरेस्ट रेट ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पर भी दिया हुआ है कि टैक्स पेबल अंडर RCM, और यहाँ भी हमको निकालना है नेट GST लाइबिलिटी। ठीक है। तो यहाँ भी इसी तरीके से होगा टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, और इसी तरीके से जैसा हमने डिस्कस किया हुआ है टैक्स पेबल अंडर RCM, ये B रहेगा, ये A रहेगा, नेट GST लाइबिलिटी पेबल इन कैश, ये A + B रहेगा। RCM वाला 4,500 टैक्स लेगा, और फिर इसका हम क्रेडिट यहाँ पर लेके नेट आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी को निकालेंगे। अब यहाँ भी देखो ICAI एग्जामिनर्स ने क्या कमेंट किया, अनअवेयर ऑफ RCM, पता ही नहीं है कि ये लीगल फीस जो है, ये जो लीगल सर्विसेज हो रही हैं, ये दे विल बी टैक्सेबल अंडर RCM बेसिस। ये स्टूडेंट्स वर नॉट अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, ओके। एंड ऑल्सो नॉट अवेयर दैट टैक्स पेबल अंडर RCM कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड इज टू बी पेड इन कैश। देखो कितनी बार एग्जामिनर्स बोल चुके हैं कि इस पे
कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी नहीं है, ये बार बार स्टूडेंट्स गलती कर रहे हैं और यही कारण है कि मैंने ये वीडियो बनाया कि तुम कम से कम ये गलती अपने एग्जाम में मत करना। एक आखिरी एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखो ये 2018 नवंबर एग्जाम का है, न्यू स्कीम में। ये मिस्टर थराज का केस है और फिर इंफॉर्मेशन दी हुई है। और सेकंड पॉइंट देखो, लीगल फीस पेड टू अ लॉयर लोकेटेड विद इन द स्टेट। इसका मतलब आइडेंटिफाई कर लो भाई कि टैक्स इज पेबल अंडर आरसीएम और फिर नेट जीएसटी लायबिलिटी निकालनी है हमें। और फिर इसी तरीके से कंप्यूटेशन करना है और इसी तरीके से फॉर्मेट रहेगा, टैक्स पेबल अंडर आरसीएम रहेगा और ए और बी डाल के फिर ए प्लस बी विल बिकम जीएसटी लायबिलिटी पेबल इन कैश। और यहाँ भी देखो मिस्टेक बाय स्टूडेंट, आईसीआई के एग्जामिनर कमेंट क्या है, नॉट अवेयर ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ आरसीएम, that is cash to be paid for tax liability under RCM and thereafter availing ITC of the same, thus wrongly computed net GST liability। net GST liability गलत निकल गई, मार्क्स नहीं मिले। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। तो ये पॉइंट भैया बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देख के क्लियरिटी आ गई होगी तुम सब लोगों को। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अपने एग्ज़ाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, जो बहुत लाइकलीहुड है कि ऐसा पॉइंट आरसीएम से रिलेटेड आएगा ही आएगा, तो प्रेजेंटेशन सही रखना। इस तरीके से आरसीएम के रिलेशन में जो हमको एक्सप्लेन करना है उस तरीके से एक्सप्लेन करना। और ये जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं इनको याद रखना, मिस्टेक मत करना, गलती मत करना। ऑल द बेस्ट टू यू, गुड लक, सी यू वेरी सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।